शिक्षा किसी भी व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव होती है और सही मार्गदर्शन सफलता की राह को आसान बनाता है। इसी सोच को साकार करने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित ली मेरिडियन होटल में शिक्षा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जो छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। इस अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिक्षकों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। शिक्षा महोत्सव में देश के 15 से अधिक राज्यों से आई 20 यूनिवर्सिटीज के करियर एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 1200 से अधिक छात्रों और अभिभावकों को विभिन्न विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों द्वारा करियर संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस महोत्सव में एसजीटी यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी, डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया। शिक्षा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को समय रहते सही करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार बेहतर विश्वविद्यालय का चयन कर सकें और अपने सपनों को नई उड़ान दे सकें। इस अवसर पर शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंद्र साहू ने कहा कि सही समय पर सही करियर मार्गदर्शन मिलना छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बेहद आवश्यक है। शिक्षा महोत्सव का जो आयोजन है, क्या लगता है कि इस तरीके के आयोजन से बच्चों और पेरेंट्स की जो कंफ्यूजन होती है वो उस गैप को कैसे फुलफिल करता है? हम देखिए बच्चों के अंदर कंफ्यूजन तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि क्या है कि जब बच्चा क्लास 12 पास करता है तो उसे 12th के बारे में तो बहुत कुछ पता होता है, अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होता है, बट उनके सब्जेक्ट के यूजेस के साथ लाइफ में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में शायद उसे जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब शिक्षा महोत्सव जैसे इवेंट्स में बच्चे आते हैं तो यहाँ पे मोर देन 115 यूनिवर्सिटीज़ हमें ज्वाइन करती हैं। वो यूनिवर्सिटी मोर देन 200 टाइप्स के कोर्सेज को चलाती हैं, इंस्टीट्यूशंस को चलाती हैं। तो बच्चा यहाँ पे हर एक फील्ड के बारे में, स्ट्रीम के बारे में आकर प्रॉपर जानकारी ले लेता है और फिर वो लाइफ में शार्पली आगे बढ़ता है और कुछ बेहतर पाता है। इस तरीके जो शिक्षा महोत्सव के आयोजन होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं, और खासकर इस टाइम पर, क्योंकि जब बच्चों का 12th हो जाता है वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें किस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। कई बार बच्चे बैकअप भी कर लेते हैं। सर मैम देखिए, जो बच्चे होते हैं तो क्लास 12 के बाद जो 3-4 साल की पढ़ाई होती है बच्चों की, तो उस पढ़ाई से सर मैम क्या होता है कि बच्चे की 40-50 साल की लाइफ चलती है आगे। तो बच्चा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसे घर में रहेगा, कैसी गाड़ी में चलेगा, उसकी लाइफ स्टाइल कैसे होती है, उसका जीवन कैसा होगा, प्लस उसके माता पिता का जीवन कैसा होगा, ये सब कुछ डिसाइड हो जाता है इस 4 साल की पढ़ाई से। उससे बहुत महत्वपूर्ण होती है पढ़ाई। तो जब इतना महत्वपूर्ण डिसीजन होना है तो अकेले क्यों लेना, जब हमारे पास इतने बड़े बड़े करियर एक्सपर्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्हें सुपर स्पेशलाइजेशन है समझ लीजिए कि करियर गाइडेंस में। तो बच्चे दैट्स द रीज़न शिक्षा महोत्सव को चूज़ करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यूनिवर्सिटी से गाइडेंस लेते हैं प्रॉपर। लगभग कितने बच्चों ने यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया और कितने यूनिवर्सिटीज मैम अभी हमने काउंटिंग तो नहीं किया एग्जैक्टली, बट मुझे लगता है कि हम मोर देन 1200 बच्चों को सुबह से अटेंड कर चुके हैं। यहाँ आने वाले बच्चों का फीडबैक किस तरह से आ रहा है और कौन सी परेशानी सबसे ज्यादा है? मैम अब परेशानी ऐसे होती है कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैं बीए कर लूँगा फिर बीबीए कर लूँ, अब बीटेक में मैं कंप्यूटर साइंस ले लूँगा फिर मैं मैकेनिकल ले लूँगा, इलेक्ट्रिकल ले लूँ। तो ब्रांचेस का या स्पेशलाइजेशन का ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को इन जनरल, जो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। अब इन चीज़ों को बताने के लिए हमारे पार्टनर्स हैं इतने सारे, जैसे अपोलो यूनिवर्सिटी से सर हैं, सर देवभूमि से हैं, सर डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी से हैं, सर आपके पाइट से हैं, पानीपत से हैं। तो ऐसे यहाँ पे करीब 20 यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स हैं जो प्रॉपर बच्चों को आंसर कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है प्रॉपर दिया गया है बच्चों को। शिक्षा महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जैसा अभी आपको साहू जी ने बताया कि बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, किस तरह की यूनिवर्सिटी या किस तरह के कॉलेज में हमें जाना है, कहाँ से पढ़ाई करना है, क्योंकि पेरेंट्स उनको पैसा दे सकते हैं, बट ये सब चीज़ें उनके टाइम में ये सब चीज़ें था नहीं। उनके टाइम में केवल 2 ही चीज़ें देखा जाता था, या तो इंजीनियरिंग में जाना है या तो मेडिकल में जाना है। बट आज के डेट में इंजीनियरिंग में इतने सारे वेरिएशन आ गए हैं, मेडिकल में इतने वेरिएशन आ गए हैं कि बच्चे खुद कंफ्यूज रहते हैं कि ठीक है बीटेक सीएस ही करना है, क्यों करना है, ये बच्चे को मालूम नहीं है। एआईएमएल में जाना है तो क्यों जाना है, बीबीए करना है कि बीबीए एलएलबी करना है, ये नहीं मालूम। ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज होने से एक शहर के एक छत के नीचे में लगभग इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट से यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी आई है और सब अपने अपने एक्सपर्टीज़ लेकर आए हुए हैं जो बच्चों को गाइड करेंगे
उसमें जो बच्चों की इंक्वायरी, जैसा आपने पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं बच्चों के, प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये है कि वो कोर्स को सिलेक्शन करने का इशू है उनके साथ। कोर्स सिलेक्शन करने के साथ साथ उनको कॉलेज सिलेक्शन का इशू है कि कौन सा कॉलेज हमारे नियर बाई है, कौन सा कॉलेज किस स्टेट में है, तो उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, क्या हम कैपेबल हैं कि नहीं, कैपेबल नहीं है तो उसके लिए क्या साधन है, तो डिफरेंट क्लास ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके साथ साथ उनके प्लेसमेंट कैसे रहेंगे, इंटर्नशिप क्या होती है, तो ये सारे जो उनकी क्वेरी होती है, हम लोग सभी यहाँ पे जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को हर चीज़ की जानकारी दिया जाए और एक पारदर्शिता लाया जाए कि कोर्स में करने से क्या बेनिफिट होगा, आगे फ्यूचर उसका किस तरह का होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बताते हैं। और ये एक अच्छा चीज़ है जिससे कि एक शहर के अंदर में आकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी जानकारी एक साथ मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि एआई के आने के बाद से कितना इम्पैक्ट पड़ा है बाकी कोर्सेज में? और नौकरी की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों में मिथ है कि एआई के आने के बाद से लोगों की नौकरी चली गई है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे देखिए, ये बहुत बड़ा ये मिथ है कि एआई के आने से लोगों की नौकरी चली जाएगी। देखिए, एआई एक ऐसा है, एआई को हम एज ए हेल्पिंग हैंड यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एआई के आने से नौकरी चली जाएगी। अब जैसे मैं अपना हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर रेडियोलॉजी की मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो भी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो आने वाले टाइम पे उनकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि एआई ही सब कुछ रिपोर्ट्स बनाएगा। हालांकि ऐसा ये नहीं है कि उनकी नौकरी ही चली जाएगी। एआई है, एआई बहुत हेल्प कर रहा है। एआई एज ए हेल्पिंग हैंड हॉस्पिटल से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, इवन हमारे एआई इंटीग्रेटेड मशीन्स आजकल आ गए हैं हॉस्पिटल्स में। उस एआई हमारे काम को आसान बनाता है, ना कि हमारे काम को खुद ही एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एआई के मदद से अगर पेशेंट है, पेशेंट का मोशन करेक्शन हम ठीक कर सकते हैं। पहले क्या होता था, एआई नहीं था, अगर एक एमआरआई किसी पेशेंट का चल रहा है, उसके दौरान अगर पेशेंट मूव कर गया तो फिर से हमें वो सीक्वेंस को दोबारा रिपीट करना पड़ता था। बट एआई के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि स्कैन टाइम भी कम हो गया है, प्लस जो पेशेंट मोशन करेक्शन है वो भी हम ठीक कर सकते हैं। अब जैसे पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। और जैसे एआई है तो समझिए कि ये बहुत बड़ी मिथ है और हमें इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारा जो भी है नौकरी चली जाएगी या फिर एआई पूरा एक्वायर कर लेगा। ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। The event is organized by the Shiksha Mahotsav. It is basically for the students and for the parents. After passing 12th class, the students are looking for their career. It is the main point where the students and the parent have to decide in which branch we have to go. As we are from Devbhoomi Uttarakhand University, we are offering more than 120 programs. Our motto is here to give all the feedbacks to the students, to solve the queries of the students regarding their course selection, regarding their questionings of choosing that particular field for the placement and all. Being admission director of Devbhoomi Uttarakhand University, me and my team members here are guiding the students. After 12th, they are going in which branch. Like we have number of different 12 schools. We have Ayurveda, we have Polytechnic, Engineering, Management, Agriculture, Allied Sciences, Hotel Management, Liberal Arts. So each and every branch is there, as our college is located in Dehradun. So today I am very much happy that most of the students are willing to go outside Delhi just to get the change in the climate and all. So I assured you, if the students are coming at Devbhoomi Uttarakhand University, they are getting the course of their choice as well as they are getting the good placement, because the aim of each and every student is to get the good study, good quality education, and after that to get the good placements. So at Devbhoomi Uttarakhand University, we have number of courses with good placement records. So again, I thank Shiksha Mahotsav for organizing such a great and wonderful event. And this type of events is not for their themselves. This type of event is for the student. So being I am a teacher also, so I thank again to the Shiksha Mahotsav organizer that they are organizing such a wonderful event where under the one roof all the parents, all the students and the universities are here to guide them. Thank you. Hello everyone. So I represent Amity University Gurgaon. So Amity University Gurgaon does not need any introduction. It is one of the top class university in North India, and we are top class in management and engineering and different law courses. शिक्षा महोत्सव के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, ये क्यों जरूरी है?
शिक्षा महोत्सव के बारे में क्या बताना So चाहिए? this is a good platform where a lot of people as well as a lot of universities come and we interact with each other. So students should also know what are the different kind of options available, and we also know what are the different kinds of clients we are having. Right. So both this particular platform is both useful for the universities as well as for the students, and we are thankful to Shiksha Mahotsav for giving us this opportunity. Really, that's so nice of you guys.